हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें कार्नोट हीट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर के ऊपर बेस्ड चार और अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मेरे पास एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। ये क्या होगा, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का सिंक, ठीक है। सिंक का जो टेम्परेचर है T2, ये कितना गिवन है 273 केल्विन, मतलब एक तरह से 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इस सिंक में यहां पे 32.5 kg वाटर है, 32.5 kg वाटर, मतलब एक तरह से रेफ्रिजरेटर के अंदर 32.5 kg वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। और ये मान लो वर्किंग सब्सटेंस है कार्नोट रेफ्रिजरेटर की, और ये सोर्स हो गया। सोर्स का टेम्परेचर T1, ये कितना गिवन है 303 केल्विन, ठीक है। मतलब ये क्या होगी, एक तरह से सराउंडिंग अराउंड कार्नोट रेफ्रिजरेटर। तो अब देखो, मुझे क्या करना है, इस 32.5 kg वाटर को जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको फ्रीज करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। 32.5 kg वाटर जो कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, इसको फ्रीज करना, मतलब आइस में बदलना है, कन्वर्ट करना है 32.5 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, वो कितनी गिवन है 336 इंटू में 10 की पावर 3 जूल पर केजी, ठीक है। तो देखो, आप इस 32.5 kg वाटर को फ्रीज करना चाहते हो तो इसमें से हीट निकालनी होगी ना, ठीक है। मान लो Q2 हीट निकली, और वो भी कब निकलेगी, जब कंप्रेशर इस वर्किंग सब्सटेंस पे कुछ वर्क करेगा, सही बात है। मान लो W वर्क किया, और यहां पे जो कंप्रेशर की जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, उसकी एफिशिएंसी गिवन है 60%। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ कंप्रेसर, ये 60% गिवन है, ठीक है। तो कंप्रेसर कुछ वर्क करेगा वर्किंग सब्सटेंस पे, तभी तो इस 32.5 kg वाटर से हीट निकलेगी, या वर्किंग सब्सटेंस इस 32.5 kg वाटर से हीट निकालेगी, सही बात है, ठीक है। तो यहां पे ये भी गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना कंप्रेसर की, उसकी पावर गिवन है 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। तो 32.5 kg वाटर मान लो आइस में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो Q2 हीट निकली होगी, और कंप्रेसर ने W वर्क किया होगा। तो इस वर्किंग सब्सटेंस ने सराउंडिंग को, मतलब सोर्स को Q1 हीट रिजेक्ट की होगी। तो यहाँ पे फाइंड आउट ये करना है कि कितना टाइम लगेगा इस 32.5 kg वाटर को आइस में बदलने में 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। टाइम टेकन T, ये फाइंड आउट करो।
टू कन्वर्ट इनटू आइस, टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा ये 32.5 kg वाटर को आइस में कन्वर्ट होने में। यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 20 मिनट 20 सेकंड, बी ऑप्शन में 23 मिनट 20 सेकंड और सी ऑप्शन में 30 मिनट 20 सेकंड और डी ऑप्शन में 33 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना कंप्रेसर की, उसकी पावर गिवन है 1000 वोल्ट और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ कंप्रेसर वो 60% गिवन है। तो 1000 वोल्ट जो पावर गिवन है ना कंप्रेसर की इलेक्ट्रिक मोटर की, इसका मतलब 1000 वोल्ट तो वो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रही है। ठीक है, और एफिशिएंसी उस मोटर की 60% गिवन है। तो 1000 का 60% ये कितना आ गया 600। तो इसका मतलब 600 वोल्ट वो आउटपुट पावर है ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ कंप्रेसर। इनपुट इलेक्ट्रिक पावर या इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर टू इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ कंप्रेसर वो कितनी है 1000 वोल्ट और एफिशिएंसी 60%। तो वो जो आउटपुट पावर आएगी ना फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ कंप्रेसर वो क्या आ जाएगी 600 वाट। ठीक है, तो आउटपुट पावर फ्रॉम मोटर ऑफ कंप्रेसर ये कितनी आ जाएगी 1000 वोल्ट का 60% मतलब 600 वोल्ट। ठीक है, और मान लो टी टाइम लगा इस 32.5 kg वाटर को आइस में कन्वर्ट होने पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो टी टाइम में ये जो कंप्रेसर है वो इस वर्किंग सब्सटेंस पे कितना वर्क करेगा 600 इंटू में टी, तो W तो कितना आ गया 600 टी। ठीक है, और देखो 32.5 kg वाटर को 32.5 kg आइस में कन्वर्ट होना है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो इसमें से कितनी हीट निकालनी होगी 32.5 kg वाटर में से कितनी हीट निकालनी होगी Q2, वो क्या आ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी और वाटर का मास कितना 32.5 kg, तो इतने जूल आ जाएगी ना। तो ये कितना आ जाएगी यहां पे, ये आएगी 1092 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है, और W 600 टी जूल। ठीक है, और अब देखो ये जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर है इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा बीटा वो कितना होगा T2 273 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, तो ये कितना आ जाएगा 30। ठीक है, T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 303 माइनस 273। और ये किसके बराबर होगा, सीधी सी बात है Q2 बाय W। Q2 कितना आ गया 1092 इंटू 10⁻⁴ बाय W 600 टी। तो यहां से T की वैल्यू निकल आएगी, ऑब्वियसली सेकंड में आएगी ना, ये आएगी नियरली 2000 सेकंड आएगी ये। तो इसको जब आप मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 33 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 33 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। आज के इस लेक्चर में हम 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक हो चुका। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल में एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर है। सबसे पहले कार्नोट हीट इंजन है मान लो, ठीक है। ये सिंक का टेम्परेचर T2, ये वर्किंग सब्सटेंस, और ये सोर्स का टेम्परेचर T1, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, कुछ पोर्शन रिजेक्ट कर देगी टू सिंक, और ये कुछ मैकेनिकल वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इस कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी गिवन है इट्टा, ये 1/10 गिवन है, ठीक है। अब मैं इसी कार्नोट हीट इंजन को यूज करूंगा एज ए रेफ्रिजरेटर। कार्नोट हीट इंजन, दिस कार्नोट हीट इंजन यूज्ड एज कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ठीक है। सिंक का टेम्परेचर T2, और ये सोर्स का टेम्परेचर T1, और ये वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। एज ए रेफ्रिजरेटर यूज करूंगा इसी कार्नोट हीट इंजन को मैं। तो यहां पे क्या गिवन है, अगर मैं 10 जूल वर्क करूं इस वर्किंग सब्सटेंस पे, ठीक है, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी ये वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सिंक Q2, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। Q1 रिजेक्ट कर देगी टू सोर्स या टू सराउंडिंग। ध्यान रहे इसी कार्नोट हीट इंजन को यूज किया गया है एज ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर। कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी गिवन है वो 1/10 गिवन है इट्टा, और जब मैं इसको एज ए रेफ्रिजरेटर यूज करूंगा तो ऐसा गिवन है कि वर्क डन ऑन दिस वर्किंग सब्सटेंस बाय कंप्रेशर, वो 10 जूल गिवन है। तो ये वर्किंग सब्सटेंस एक साइकिल में इस सिंक से मतलब फूड से कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी Q2, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो Q2 फाइंड आउट करना है। यहां पे इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 70 जूल, 80 जूल, 90 जूल और 100 जूल। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मान लो इस कार्नोट रेफ्रिजरेटर का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो मान लो बीटा होगा। तो बीटा और इट्टा में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इट्टा डिवाइडेड बाय इट्टा, ठीक है। इट्टा 0.1, तो 1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा 9। और ये और किसके बराबर भी होगा, Q2/W। W कितना, 10, तो यहां से Q2 की वैल्यू आ गई 90 जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सी, ये मेरा आंसर होगा। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, इसमें क्या गिवन है, एक हीट इंजन है जो कि ऑपरेट कर रहा है बिटवीन हॉट रिजर्वोयर एंड कोल्ड रिजर्वोयर।
कोई हीट इंजन है, ठीक है, जो कि हॉट रिजर्वोयर और कोल्ड रिजर्वोयर के बीच में ऑपरेट कर रहा है। ये मान लो कोल्ड रिजर्वोयर है, मतलब सिंक। तो सिंक का टेम्परेचर है T2 मान लो, और ये हॉट रिजर्वोयर है सोर्स। सोर्स का टेम्परेचर T1 यहाँ पे कितना गिवन है, 400 केल्विन, ठीक है। ये कोई भी हीट इंजन है, एनी हीट इंजन, जो कि कोल्ड रिजर्वोयर और इस हॉट रिजर्वोयर के बीच में काम कर रहा है, ये वर्किंग सब्सटेंस होगी, ठीक है। तो यहां पे ऐसा गिवन है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है हर साइकिल में इस हॉट रिजर्वोयर मतलब सोर्स से कितनी हीट एनर्जी लेती है या absorb करती है, 200 जूल, मतलब Q1 200 जूल, ठीक है। और डिलीवर कितनी करती है कोल्ड रिजर्वोयर को, 120 जूल, Q2 120 जूल। अगर ऐसा है तो इस कोल्ड रिजर्वोयर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, T2 की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, कुछ मैकेनिकल वर्क भी आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ये कोई भी हीट इंजन है, तो सिंक के टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, T2 मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। और यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 300 केल्विन, 260 केल्विन, 240 केल्विन और 200 केल्विन, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो, मैकेनिकल वर्क फ्रॉम दिस हीट इंजन वो कितना आएगा, 80 जूल आएगा, सही बात है। तो देखो यहां पे इस हीट इंजन की जो एफिशिएंसी आएगी इट्टा, वो कितनी आएगी, W/Q1, 80 बाय में 200, और ये किसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स। और वो क्या होगी, 1 माइनस T2 बाय में T1 400, ठीक है। तो जब आप इस इनइक्वलिटी को सोल्व करोगे, यहां से क्या आएगा, T2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 240 केल्विन। तो ये जो सिंक है ना, इसका टेम्परेचर 240 केल्विन के बराबर या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो T2 की मैक्सिमम वैल्यू ये कितनी आएगी, 240 केल्विन। तो यहां पे इस सिंक के टेम्परेचर T2 की वैल्यू 240 केल्विन से ज्यादा नहीं हो सकती, अलाउड नहीं है, ठीक है। और 240 केल्विन भी किसके लिए होगी, जब ये हीट इंजन कौन सा होगा, कार्नोट हीट इंजन, ठीक है। तो T2 की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये आगे 240 केल्विन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 4। आज के इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, कोई हीट इंजन है, कोई भी हीट इंजन, ठीक है, वर्किंग बिटवीन कोल्ड रिजर्वोयर एंड हॉट रिजर्वोयर। कोल्ड रिजर्वोयर मतलब सिंक। सिंक का जो यहां पे टेम्परेचर है T2, ये 300 केल्विन गिवन है, ठीक है। ये मेरी वर्किंग सब्सटेंस होगी, और ये हॉट रिजर्वोयर मतलब सोर्स होगा, सोर्स का टेम्परेचर T1, ठीक है। और ये कोई भी हीट इंजन है। और क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल में, कि ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इन एवरी साइकिल इस हॉट रिजर्वोयर से मतलब सोर्स से
कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है? 200 जूल। ठीक है, मतलब एक तरह से Q1 200 जूल हो गया। और ये वर्किंग सब्सटेंस इन एवरी साइकिल सिंक को कितनी हीट एनर्जी रिजेक्ट कर देती है कोल्ड रिजर्वोयर को? 120 जूल। मतलब Q2 120 जूल हो गया। ऐसा ऐसा गिवन है। कुछ मैकेनिकल वर्क भी आएगा, बिल्कुल W। तो यहां पे फाइंड आउट क्या करना है कि अगर ऐसा है तो T1 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो कि भाई T1 की वैल्यू कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए कि भाई सोर्स का टेम्परेचर या हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर कम से कम इतना जरूर होना चाहिए। तो T1 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। यहां पे भी 4 ऑप्शन से अवेलेबल है। ठीक है, क्या क्या? 400 केल्विन, 450 केल्विन, 500 केल्विन, 550 केल्विन। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैकेनिकल वर्क फ्रॉम दिस हीट इंजन इन एवरी साइकिल वो कितना आ जाएगा? 80 जूल आ जाएगा। तो इस हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी इट्टा, वो किसके बराबर होगी? W 80 बाय में Q1 200। और मेरे को ये पता है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू efficiency of Carnot heat engine working between these two temperatures, मतलब 1 माइनस T2 बाय T1। तो जब आप इस इनइक्वालिटी को सोल्व करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा? T1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 केल्विन। ठीक है, तो T1 की मिनिमम वैल्यू वो कितनी? 500 केल्विन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, मतलब ये जो सोर्स है ना हॉट रिजर्वोयर, इसका टेम्परेचर 500 केल्विन के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ये जरूरी है यहां पे, इट इज रिक्वायरमेंट। ठीक है, 500 केल्विन जब होगा इस सोर्स का टेम्परेचर तो ये हीट इंजन क्या बन जाएगा? कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।